नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें विज्ञान और अध्यात्म के संगम पर ले जाएगा। हम ये जानेंगे कि कैसे भारत का हजारों साल पुराना ज्ञान भविष्य की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की नींव रख सकता है। क्या प्रकृति के सारे राज सिर्फ 0 और 1 में छिपे हैं या फिर कहानी कुछ और ही है? तो चलिए एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं। क्या इस पूरे यूनिवर्स की भाषा बाइनरी है? आज का मॉडर्न साइंस तो इसी धारणा पर बना है, लेकिन डॉक्टर अनिर्बान बंदोपाध्याय जैसे साइंटिस्ट अब इसी बुनियादी सोच को चैलेंज कर रहे हैं। इस नई सोच की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें टाइम को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। देखिए, वेस्ट में हम समय को एक सीधी सड़क की तरह देखते हैं जो बस आगे ही आगे जाती है, लेकिन हिंदू फिलॉसफी इसे एक पहिया, एक चक्र मानती है, काल चक्र। और ये छोटा सा फर्क ही सब कुछ बदल देता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा जो मौजूदा साइंटिफिक मॉडल है उसकी दीवारें कहां-कहां से चटक रही हैं। क्या सच में विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब है? पिछले 100 सालों से विज्ञान इसी विश्वास पर काम कर रहा है कि प्रकृति की भाषा बाइनरी है, 0 और 1। यह मान लिया गया था कि यूनिवर्स के सारे सीक्रेट्स इसी कोड से खुल सकते हैं। लेकिन जब डॉक्टर बंदोपाध्याय ने प्रोटीन वाइब्रेशंस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो उन्हें इस धारणा पर शक होने लगा। अच्छा, तो अब जब हमने विज्ञान की लिमिट्स को देख लिया है तो चलिए एक अलग रास्ते पर चलते हैं। एक ऐसा रास्ता जो हमें सीधे हिंदू धर्म ग्रंथों की सदियां पुरानी समझ की ओर ले जाता है। और यहां हमारे सामने आता है काल चक्र का आइडिया। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है। इस दर्शन के हिसाब से ये यूनिवर्स का एक फंडामेंटल रूल है। सोचिए, समय एक सीधी नदी नहीं बल्कि एक घूमता हुआ पहिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जहां से शुरू करते हैं वहीं वापस पहुंच सकते हैं। ये विचार सच में दिमाग को झकझोर देता है ना, कि आप अपने अतीत से मिलने के लिए भविष्य की यात्रा कर सकते हैं। ये काल चक्र की असली ताकत को दिखाता है। ये सिर्फ एक रिपीटिशन नहीं है, ये एक कनेक्शन है। और ये सिर्फ टाइम के बारे में नहीं है। हिंदू कॉस्मोलॉजी में लोक यानी कई यूनिवर्स की बात की गई है। इसकी तुलना एक कमल के फूल से की जाती है, जहां हर एक पंखुड़ी अपने आप में एक अलग यूनिवर्स है। ये आइडिया हमारे अस्तित्व की समझ को और भी कितना विशाल बना देता है। तो ये तो हो गई दर्शन और यूनिवर्स की बातें, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इन प्राचीन आइडियाज का आज की दुनिया में, हमारी टेक्नोलॉजी में कोई रोल है? चलिए देखते हैं। सांख्य दर्शन जैसी प्रणालियां जो चेतना और पदार्थ के रिश्ते को समझाती हैं, वो सिर्फ फिलोसॉफिकल कहानियां नहीं हैं। डॉक्टर बंदोपाध्याय के मुताबिक ये तो भविष्य की टेक्नोलॉजी बनाने के लिए एक रेडीमेड नक्शे की तरह हैं, एक पुल जो पुराने ज्ञान को नए विज्ञान से जोड़ता है। तो इन आइडियाज से बन क्या सकता है, जरा सोचिए। मॉलिक्यूलर मशीनें जो शरीर के अंदर काम करती हैं, ऐसे रोबोट्स जो खुद ब खुद सीखते हैं, और एआई की एक पूरी नई पीढ़ी जो आज के लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कहीं कहीं ज्यादा पावरफुल होगी। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये किसी एक दो छोटी मोटी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। डॉक्टर बंदोपाध्याय का मानना है कि ये सोच एक पूरी की पूरी नई इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को जन्म दे सकती है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन इस भविष्य को बनाने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी नहीं होगी, हमें नई तरह के दिमाग बनाने होंगे। तो सवाल यह है कि हम ऐसे फ्यूचर के लिए अपनी अगली पीढ़ी को तैयार कैसे करें? यहां एक हैरान कर देने वाला फैक्ट है। क्या किसी को अंदाजा है कि हमारे शरीर के 99% अणु पानी के हैं? जी हां, 99%। ये पक्का विज्ञान है, कोई कल्पना नहीं। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इस अद्भुत सच्चाई को अक्सर अनदेखा कर देता है। डॉक्टर बंदोपाध्याय पानी को सिर्फ H2O नहीं मानते, वो इसे कॉग्निटिव मैटर कहते हैं। मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसमें सोचने, समझने और जानकारी स्टोर करने की क्षमता हो। पानी के हर अणु में अपनी एनर्जी के रास्ते होते हैं जो शरीर के बाकी सिस्टम से बिल्कुल अलग काम कर सकते हैं। अगर हम पानी के इन रहस्यों को समझ पाएं तो सोचिए क्या हो सकता है। हम बीमारियों का पता उनके शुरू होने से बहुत पहले लगा सकते हैं। एनर्जी को बिना तार के एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। क्या पता हमारे पूर्वज पानी के इन गुणों के बारे में कुछ जानते थे जिसे हम आज फिर से खोज रहे हैं। तो फिर समस्या क्या है? प्रॉब्लम हमारी एजुकेशन सिस्टम में है। हमें एक सीधी रेखा में एक लीनियर तरीके से सोचने के लिए ट्रेन किया जाता है। इस वजह से हम इन अलग तरह के आइडियाज को, यहां तक कि जो साइंस पहले से मौजूद है, उसे भी समझने और डेवलप करने की अपनी क्षमता को लिमिटेड कर देते हैं।
तो क्या हम एक नए पुनर्जागरण की दहलीज पर खड़े हैं, जहां विज्ञान और प्राचीन ज्ञान मिलकर एक नई दुनिया बनाएंगे? अपने अंतिम हिस्से में चलिए आगे का रास्ता तलाशते हैं। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है एजुकेशन के नए मॉडल बनाना। ऐसे मॉडल जहां बच्चों को हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, गेम्स और सस्ते उपकरणों के जरिए अलग-अलग तरीकों से सोचना सिखाया जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि आइडियाज तो मौजूद हैं और पोटेंशियल भी साफ दिख रहा है, लेकिन हम इस भविष्य को हकीकत में कैसे बदलेंगे? ये आज का सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसका जवाब क्या है? शायद जवाब डॉक्टर बंद्योपाध्याय के इन शब्दों में ही छुपा है। हमें बस कुछ एग्जाम्पल सेट करने होंगे, क्योंकि कभी-कभी एक नई क्रांति की शुरुआत के लिए बस कुछ अच्छे उदाहरण ही काफी होते हैं।